अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जनाब, आज मैं बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी ज़बरदस्त स्पेशल दाल बनाने जा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज ढाबा स्टाइल माश की दाल। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है, बहुत मज़े की बनने वाली है और बहुत जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है बारीक, और ये मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, एक भर के चम्मच डालिएगा। और ये अदरक काट लिए जुलिन, ये मैं उसमें गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। और ये हरा धनिया है जो कि मैंने बारीक कट करके रख लिया है, ये भी मैंने गार्निशिंग में यूज़ करना है। ये हरी मिर्चें हैं, लाल वाली और हरी, दोनों मिर्चें मैंने रखी हैं। ये 2 अदर टमाटर हैं जिनको मैंने पेस्ट बना लिया है और बारीक सा पेस्ट बना लिया, आप भी बना लीजिएगा। और ये 2 चम्मच भर के दही है जो कि मैं यूज़ करूँगी। और ये माश की दाल है, मैंने 1 पाव माश की दाल ली है, इसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। और ये लाल मिर्च पिसी हुई है, ये नमक है और कुटी मिर्चें हैं और ये पिसा धनिया है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक देगची में आधा कप ऑयल लिया है, आधा कप यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा। तो आधा कप लेके इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे ऑयल को। जब ये गरम हो जाएगा अच्छा सा, तो फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। ऑयल जितना अच्छा गरम होगा, प्याज इतनी अच्छी ही ब्राउन होगी। अब ये मैं 1 अदद प्याज इसके अंदर डाल रही हूँ, इसको मैं अच्छे से ब्राउन करूँगी। बहुत अच्छी मज़े की दाल बनेगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हमें भी बहुत पसंद है और शहज़ाद तो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब ये प्याज देखें ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो हम इसमें अच्छे से इसको ब्राउन करेंगे, चलाते रहेंगे ताकि सारी प्याज एक जैसी ही ब्राउन हो, कहीं से जले ना। इसको मैं ब्राउन कर रही हूँ, बहुत प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी सी हो रही है ब्राउन। अब इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें फिर ऐड करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारा सा कलर गोल्डन ब्राउन आ गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये मैंने ताज़ा बिल्कुल फ़्रेश कूटा है। जब घर में होता है तो इंसान फ़्रेश ही बना ले। हाँ, अगर जब ऑफ़िस वगैरह जाना होता था तो उस टाइम पे मैं इसको ग्राइंड करके रख लेती थी, मगर अभी मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ। अब ये मैं टमाटर यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। अभी टमाटर डाल के इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ग्राइंड करके डालने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें टाइम नहीं लगता, जल्दी से ये ब्राउन हो जाएगा। अब हमें तो झटपट काम करने की आदत हो गई ना, जल्दी जल्दी काम करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं ज़िंदगी में और भी खाना बनाने के अलावा। तो अब ये इसको मैं अच्छे से भूनूंगी ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं, गल जाएं। इसके बाद फिर इसमें ये लाल मिर्च का पाउडर मैं ऐड करूँगी। ये 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है, छोटा चम्मच यूज़ किया है मैंने बड़ा चाय का चम्मच नहीं, छोटा चम्मच है, ठीक है। ये 1 चाय का चम्मच हम ये लाल मिर्च यूज़ करेंगे पिसी हुई। अब 1 चम्मच छोटा ही कुटी हुई मिर्च का डालेंगे इसके अंदर। छोटा चम्मच ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम 2 तरह की मिर्चें डाल रहे हैं, फिर गरम मसाला भी ऐड करना है। तो ये अब मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, ये भी छोटा चम्मच है, भर कर डाला है मैंने। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ये लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है जो कि मैं 1 चम्मच से थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी कलर के लिए, क्योंकि इसका कलर ही बहुत अच्छा होता है, जो मज़े का लग रहा होता है। तो अब ये कलर के लिए मैं डाला है इसके अंदर। अब इसको हम नमक यूज़ कर रहे हैं हस्बे ज़ायक़ा। अब ये हस्बे ज़ायक़ा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। अब ये डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे गल जाने तक, सारा मसाला यकजान हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, जब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और ये देखें कलर कितना प्यारा सा आने लग गया है, खूबसूरत सा, ज़बरदस्त सा। ये इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है, ये खूबसूरत सा। जब तक कलर नहीं आता ना, इसमें मज़ा नहीं आता। अब इस स्टेज पे मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच भर कर मैंने लिए हैं ये बड़े वाले दही के, और इसको अच्छे से फेंट लिया था। और अब इसको डाल के इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर लग रहा है। दही अभी डाली ही है मैंने, कितनी अच्छी लग रही है। अब इसको हम मिक्स करेंगे।
ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। इस दही के डालने की वजह से इसके टेस्ट में भी बहुत अच्छा आएगा और दूसरा ये कलर भी बहुत खूबसूरत सा हो जाता है इसका, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर ये मैं दाल जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, इसको मैं ऐड कर रही हूँ सारी। ये 1 पाव माश की दाल है, जिसको पहले मैंने थोड़ा सा 1 घंटा भिगो के रखा था, फिर इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और थोड़ा सा यानी 80% मैंने इसको बॉईल कर लिया था, बाकी 20% मैं इसको इसी में भूनते वक्त तो थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी, तो वो फिर इसके अंदर वो अच्छे से गल जाएगी। तो इतना हमने गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना कि बस थोड़ा खड़ा खड़ा रहे उसका लुक। जैसे आपने देखा होगा होटलों से और ये ढाबे वगैरह से हम दाल लेते हैं तो इसका जो लुक आता है, जो टेक्स्चर आता है, वही लुक हमने इसका रखना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आप मेरे तो मुंह में अभी से पानी आने लग गया, इतनी मज़े की लगती है ना मुझे ये दाल, बहुत पसंद है। और एक बात आपको मैं बताऊं, बचपन में मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी ये दाल। मेरे अब्बू मुझ पर इतना गुस्सा होते थे, कहते थे इतनी हेल्दी दाल है ये, इसमें इतना। और अब जाके ये बात मुझे समझ आई है कि भाई वाकई सही कहते थे अब्बू, क्योंकि जो हमारी हड्डियों में पेन होता है, जो हमारे जॉइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है, इतना पेन्स होता है, ये दाल उसके लिए इतनी मुफीद है ना कि हद से ज़्यादा। जो भी लेस वगैरह होती है इसके अंदर, वो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो हमें खानी चाहिए। बचपन में तो हम बड़े नखरे करते थे, बिल्कुल भी नहीं खाते थे, अब खाने शुरू हुए हैं। भाई मैं बच्चों को डांटती हूँ ना अपने, तो मेरी बाजी और अम्मी कहती हैं हाँ खुद तो खाती नहीं थी, अब बच्चों को डांटती है। इसको मैंने ढक दिया है, अब इसको 5-10 मिनट के लिए मैं रखूँगी। अब ये देखें, ये मैंने खोला है। अब मैं इसको चेक करूँगी कि ये हो गई है या नहीं, डन हो गया है। अब ये देखें, ये अच्छे से हो गई है, इसका कलर भी बहुत प्यारा सा लग रहा है। अब इसके अंदर मैं ये अदरक ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, बाकी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये हरी मिर्चें भी मैं ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च मैंने कलर के लिए ली थी कि बड़ा खूबसूरत सा कलर आएगा। हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बचा ली हैं गार्निशिंग के लिए। ये अभी इसमें डाल इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना प्यारा सा ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, वाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत सी लग रही है। ये हरी मिर्चें जो लाल वाली हैं, ग्रीन वाली हैं, ये देखिए ना कितने डिफरेंट से कलर आ गए माशाल्लाह। अब ये माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए मैं एक प्यारी सी खूबसूरत सी प्लेट में इसको निकाल रही हूँ। अब ये देखें मैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है मेरी दाल। अब मैं इसको प्लेट में अच्छे से निकाल के इसको गार्निशिंग करूँगी। ये वाह देखें, ये मैं अदरक डाल रही हूँ उसके ऊपर। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करूँगी। और अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने एंड में वो गरम मसाला ऐड किया था, तो वो मैं दिखाना भूल गई हूँ, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। वो भी एंड में डालिएगा, नहीं तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो जनाब ये मेरी माश की दाल ढाबा स्टाइल बिल्कुल तैयार है, खूबसूरत सी सजा दी है मैंने इसको दुल्हन की तरह। आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।